Hello students, welcome you all to the lecture number 2 of periodic classification. Today we are learning about modern periodic table in detail. The modern periodic table was given by the scientist Henry Moseley in the year 1930, and this entire periodic table is also called as or also known as long form of periodic table. टेबल को पढ़ने के पहले सबसे पहले हमको जानने का है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है. आपने इसके पहले पढ़ा रहेगा कि मेंडलीव लॉ क्या होता है. अब आपको पढ़ने का है व्हाट इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. बच्चों ये आपको एग्जाम में 1 मार्क के लिए आएगा. एकदम सिंपल यही का वही स्टेटमेंट आपको पेपर में लिख देना है. द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट दिस वाज गिवन बाय हेनरी मोस्ले that the physical and the chemical properties of all the element are the periodic functions of their atomic numbers. इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हमने क्लासिफाई किया हुआ है, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी उनके एटॉमिक नंबर्स पे डिपेंड करती है. लेट मी टेल यू कि एटॉमिक नंबर को डिनोट Z से किया जाता है. एंड एटॉमिक नंबर इज either you count number of protons, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम इन द ग्राउंड स्टेट और दैट इज आइसोलेटेड स्टेट. सो Z का मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन्स है, वही एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है B फॉर बोरॉन. बोरॉन के नीचे मैंने लिखा हुआ है 5 इसका एटॉमिक नंबर है. दैट मीन्स इसकी न्यूक्लियस के अंदर 5 प्रोटॉन्स है एंड शेल्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है. अच्छा, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिया था मेंडलीव ने, जिनकी थ्योरी रिजेक्ट हुई थी और उसके बाद हेनरी मोस्ले 1913 में आए. मेंडलीव ने कहा था द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. एटॉमिक मासेस उन्होंने किया था सारे एलिमेंट्स को. ही अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास विच वाज लेटर फाउंड टू बी फॉल्स. ठीक है. और उनके कुछ ड्रॉबैक्स आ रहे थे. ओके, नाउ बच्चों सेकेंड पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान देने का है कि दिस एंटायर टेबल इज बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर. एलिमेंट्स को हमने जो अरेंज किया है वो उनके बढ़ते एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे अरेंज किया है. अब ये टेबल सिंपल सा, बड़ा देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है. आपको ये टेबल बाय हार्ट नहीं करना है और ना ही एग्जाम में कभी आएगा कि बच्चों टेबल ड्रॉ करो. ठीक है. आपको इस टेबल में लगभग 20 एलिमेंट ही सिर्फ याद रखने हैं. बाय द वे हेनरी मोस्ले के टाइम पे आई थिंक 90 or 92 elements were discovered, and till date we have entire 118 elements in this given table. हमको सभी के सभी 118 एलिमेंट पता है. ठीक है. ओके, नाउ the modern periodic table or the long form of periodic table has 7 horizontal rows. इसे कहते हैं फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो, सेकेंड हॉरिजॉन्टल रो, थर्ड हॉरिजॉन्टल रो, फोर्थ, फिफ्थ, 6th and 7th. ठीक है. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 7 हॉरिजॉन्टल रो. बच्चों फर्स्ट रो को हम फर्स्ट पीरियड बोलते हैं. याद रखो एग्जाम में आएगा. द हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स. द हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड एज पीरियड. तो फर्स्ट रो को आप फर्स्ट पीरियड बोलोगे, सेकेंड रो को आप सेकेंड पीरियड बोलोगे, थर्ड रो को थर्ड पीरियड, फोर्थ रो को फोर्थ पीरियड, सिमिलरली फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एंड सेवेंथ पीरियड. ठीक है. सो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देर आर टोटल 7 पीरियड्स और 7 हॉरिजॉन्टल रोज. नेक्स्ट वी हैव 18 वर्टिकल कॉलम्स. ठीक है. वर्टिकल मतलब वर्टिकल स्ट्रेट. ठीक है. बच्चों काउंट करते हैं. ये हो गया आपका फर्स्ट वर्टिकल कॉलम, ये हो गया आपका सेकेंड वर्टिकल कॉलम. ठीक है. अगर आप यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे सो 3 से लेके 12 वर्टिकल कॉलम्स आपको यहाँ दिखेंगे. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कॉलम, फोर्थ, फिफ्थ, आई एम राइटिंग ऑल्सो हियर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ठीक है. नेक्स्ट देन वी हैव 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18. अच्छा, वर्टिकल कॉलम्स को बच्चों ग्रुप बोलते हैं. तो
vertical columns are group. So in the modern periodic table we have total 18 groups, 1 से लेके 18 ग्रुप्स तक हमारे पास है, ठीक है। 118 एलिमेंट है, 7 पीरियड है, 18 ग्रुप्स है। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, द एंटायर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। द एंटायर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 blocks, and those blocks are, number 1 is S block, then we have P block, then we have D block, and then we have F block, ठीक है। क्या है, 4 ब्लॉक्स है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। बच्चों एस ब्लॉक जो है वो आपका ग्रुप 1 से लेके 2 तक, मतलब ये पूरा ग्रुप और ये पूरा ग्रुप, ये आपका हो गया एस ब्लॉक एंटायर, ठीक है। इसको अगर थोड़ा पेंसिल से शेड कर दिया तो ये हो जाता है आपका एस ब्लॉक, ऑल राइट। नेक्स्ट वी हैव पी ब्लॉक। बच्चों पी ब्लॉक आपका आता है ग्रुप 13 से लेके 18 तक। सो पी ब्लॉक आएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, 13 से 18 तक, ठीक है, 13 से लेके 18 तक। सो बेसिकली एस ब्लॉक आपका एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा एंड पी ब्लॉक एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे आता है, ग्रुप नंबर 13 से लेके 18। सो दिस एंटायर पार्ट constitute the P block element. Then we have is D block. Where is the D block situated? D block is situated right in the middle of the periodic table. That is from group 3 to 12. 3 से लेके 12 तक ये पूरा हमारा D block element है। तो ये हो गया आपका। अगर वीडियो काफ़ी स्लो लगे तो फिर आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी, तो नॉट फास्ट फॉरवर्ड, इंटू 0.75 और 5 की स्पीड से भी देख सकते हैं, इंटू 2 की स्पीड से भी देख सकते हैं, 3 to 12, ऑल राइट। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक की पोजीशन सबसे पहले, इट इज सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एफ ब्लॉक इज सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। एंड अब इसमें भी 2 सीरीज होते हैं, ठीक है, 2 सीरीज होते हैं और एक सीरीज में बच्चों 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो एक सीरीज में 14 एलिमेंट्स, दूसरे सीरीज में 14 एलिमेंट्स, तो टोटल एफ ब्लॉक में वी हैव 28 एलिमेंट्स। अच्छा, अब आपको एक चीज जो ध्यान देनी है यहाँ पे, वो है ग्रुप 3 और 6 पीरियड। यहाँ पे बच्चों 57 आता है एटॉमिक नंबर। एक ही बॉक्स में 57 से लेके 71 तक जितने भी एलिमेंट है, 57 से लेके 71 तक जितने भी एलिमेंट है, 14 एलिमेंट्स आएंगे, उन सब 14 एलिमेंट्स को उठा के यहाँ पे रखा है। क्यों? क्योंकि ये रेडियोएक्टिव नेचर के हैं। देन 89 से लेके 103 तक, 89 एटॉमिक नंबर से लेके 103 तक हमने उसके नीचे रखा है। ओके, ना बच्चों पहली जो सीरीज है उस सीरीज को हम लोग लैंथेनॉइड सीरीज भी कहते हैं। उस सीरीज को हम लोग लैंथेनॉइड सीरीज भी कहते हैं। वेयर एज सेकेंड जो सीरीज है उसे हम लोग एक्टिनॉइड सीरीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एक्टिनॉइड सीरीज। बच्चों लैंथेनॉइड सीरीज में 14 एलिमेंट्स, एक्टिनॉइड सीरीज में 14 एलिमेंट्स। ध्यान आपको ये देने का है, लैंथेनॉइड सीरीज का लैंथेनॉइड नाम क्यों है? बिकॉज उस सीरीज का पहला एलिमेंट है लैंथेनम, जिसका एटॉमिक नंबर है 57। लैंथेनम से नाम पड़ा लैंथेनॉइड सीरीज। Why the name is given actinoid? Because the first element of this series is actinium, AC for actinium, ठीक है, and उसका atomic number है 89, so this constitute of 14 elements. Okay, lanthanide series का first element है lanthanum and the last element is lutetium. Lu stands for lutetium, atomic number 71. तो यहाँ 57 से लेके 71 तक इनके बीच में आ जाएगा, ठीक है। Actinoid series में the first element is actinium and the last element is Lr, that is lawrencium. इनका नाम बोलने में भी काफी अच्छा लगता है। Actinium, AC, atomic number 89, lawrencium, Lr, atomic number 103.
ठीक है, तो एफ ब्लॉक का अगर आपको पोजीशन पूछा जाए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इट इज सिचुएटेड इन द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड इट हैज 2 सीरीज, लैंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 14 एलिमेंट्स. ओके, नाउ सो बच्चों में पोजीशन जरा वापस रिवाइज कर लेते हैं. पोजीशन एक बार वापस रिवाइज करते हैं. एस ब्लॉक एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड, कौन कौन से ग्रुप? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. पी ब्लॉक एक्सट्रीम राइट हैंड साइड, विच ग्रुप? ग्रुप 13 to 18. Then we have D block exactly in the middle of the periodic table from group 3 to 12. Then we have F block extreme in the bottom of the periodic table, consists of 2 series, lanthanoid series. Why the name is lanthanoid? Because the first element, the name is lanthanium. Actinoid series, it comes from the name of the first element, actinium. The last element is lutetium and lawrencium. ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपको ध्यान देने का कि ये पूरे पीरियोडिक टेबल में एक टर्म आता है मेटालॉइड्स करके. ठीक है, हम एग्जैक्टली हर एलिमेंट जो यहाँ पे प्लेस उसको भी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे. फिलहाल बहुत बेसिक वाली चीजें हम पहले ही साइड में रखने पढ़ लेते हैं. ओके, आपने ऑलरेडी 8-9 में पढ़ा रहेगा, मेटलॉइड टर्म आपने सुना ही रहेगा. मेटलॉइड एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जो मेटल्स की भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं. मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स. इसके लिए मेटलॉइड्स को हम सेमी मेटल्स भी कहते हैं. ठीक है, ये जो मेटलॉइड लिखा है इसे हम सेमी मेटल्स भी कहते हैं. किसी ने डेफिनेशन आ सकता है एग्जाम में. व्हाट इज मेटलॉइड? द एलिमेंट विच शोज प्रॉपर्टी ऑफ बोथ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, नाउ बच्चों पी ब्लॉक में आपको एक जिगजैग, देखो मैंने डार्क ब्लू कलर से लाइन बनाई हुई है, ये दिख रहा है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं जिगजैग लाइन. ओके, अब इस जिगजैग लाइन के बाउंड्री से जितने भी एलिमेंट टच है, नॉट दिस वन, इस जिगजैग लाइन के बाउंड्रीज पे जितने भी एलिमेंट मैंने लिखे हुए हैं वो सब के सब मेटलॉइड्स हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम B फॉर बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, Si फॉर सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14, G फॉर जर्मेनियम 32, As आर्सेनिक 33, Sb एंटीमनी 51, Te टेल्यूरियम 52, Po पोलोनियम 84. ठीक है, astatine, 80 is astatine, it comes in the halogen part, but this is not the metalloid. So in all, in the entire periodic table we have 1 2 3 4 5 6 7 metalloids. all right, ठीक है, तो ये आपका पूरा completely बेसिक हो गया इस लेक्चर का. ओके, द नेक्स्ट इज बच्चों हर ब्लॉक के एलिमेंट्स को कुछ नाम भी दिया गया है. हर ब्लॉक के एलिमेंट्स को कुछ नाम दिया गया है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता ही होना चाहिए. ओके, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड देन वी हैव एफ ब्लॉक. बच्चों एस ब्लॉक के एलिमेंट में जो ग्रुप 1 जो एलिमेंट है, ग्रुप 1 वाले एलिमेंट को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं. क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स. एंड ग्रुप 2 के जो एलिमेंट है उन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं. क्या कहते हैं उन्हें? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ओके, टी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उन्हें हम नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं. उन्हें क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल एलिमेंट्स. जिसमें आपका जो 18th ग्रुप होता है, याद रखो बच्चों, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, 18th जो ग्रुप है उसे आप जीरो ग्रुप एलिमेंट भी बोल सकते हो. क्यों, कैसे, बाद में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल टेबल पढ़ते हैं. 18th ग्रुप को आप जीरो ग्रुप एलिमेंट या फिर नोबल ग्रुप भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? नोबल ग्रुप. देन वी हैव डी ब्लॉक. बच्चों डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं. ट्रांजिशन, TRANSITION. D block is known as transition element and F block, very important, F block elements are called as inner transition element.
क्या कहते हैं इसे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आई होप सब कुछ बेसिक टेबल का एक बेसिक बहुत ही क्लियर है। एलिमेंट्स का डिस्कशन, कितने एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं, कैसे याद रखने हैं, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। बट इस लेक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे पहले ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ याद करना इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ पीरियड्स दैट इज 7, द नंबर ऑफ ग्रुप्स दैट इज 18. All right. Then you have to learn that there are 118 elements. Then you have to learn what are the blocks, how many blocks are there, that is S, P, D, F, position of the block, name of the block. Secondly, हर ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, दिस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन यू हैव टू लर्न व्हाट इज मेटलॉइड्स एंड वेयर आर दे प्लेस्ड. मेटलॉइड्स और मेटलॉइड्स कहाँ प्लेस्ड है. एक जिगजैग लाइन की और एक खास बात है कि जिगजैग लाइन के ऊपर वाले जो है, ठीक है, राइट साइड पे यू कैन से, वहां पे सब नॉन मेटल्स की एंट्री होगी. एंड जिगजैग लाइन के नीचे जितने भी एलिमेंट हम लिखेंगे अगले लेक्चर में, वहां पे सब मेटल्स आएंगे. ठीक है, एफ ब्लॉक आपको याद रखने का है कि यहाँ पे 2 सीरीज होती है, लैंथेनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज. आई होप दिस इज ऑल क्लियर वेरी मच. मेटलॉइड का डेफिनेशन आपको याद रखने का है. 18th ग्रुप को हम क्या कहते हैं वो भी बहुत अच्छे से याद रखना है. ऑलराइट, ठीक है, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. गुड बाय.